हेलो दोस्तों, मैं देव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देवराज स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, जिसे हम पायरेसी या समुद्री डकैती के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में वर्ष 2024 तक कभी यह समस्या काफ़ी गंभीर रूप से हमारे सामने आ रही है। भले ही आप इसके बारे में सुनने को बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके बावजूद यह एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। विश्व के कई व्यापारिक संगठन और कई देश इसके निदान के लिए उपाय कर रहे हैं, लेकिन यह पूर्णतः कारगर नहीं हो पा रहा। आपको यह लग सकता है कि समुद्री डकैती अर्थात पायरेसी हमारे लिए कोई समस्या कारण नहीं है, क्योंकि हमारे शिप यह कभी देखने को तो नहीं मिला है। लेकिन नहीं, यह पूरे विश्व के लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है, क्योंकि विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते ही व्यापार होता है, जिसके लिए समुद्री जहाज़ का पूर्णतः सुरक्षित होना काफ़ी आवश्यक है। अगर समुद्री जहाज़ पूर्णतः सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उन जहाज़ों पर होने वाले इंश्योरेंस में बढ़ोतरी होती है। और जब इसके इंश्योरेंस में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण इसके सामानों की लागत में बढ़ोतरी होती है और तथा सामान की कीमत बेवजह ही बढ़ने लगती है, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जिस कारण से कई देश, अमेरिका आदि बड़े देश इसके संगठन बनाकर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हैं। भारत भी समुद्री सुरक्षा के लिए अकेले ही इसके निदान के लिए प्रयास में रत रहता है। हम समझते हैं कि यह विश्व के कुछ क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, जैसे अफ्रीका के पश्चिमी तट, अदन की खाड़ी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बांग्लादेश क्षेत्र में मिलता है। वर्तमान समय में बांग्लादेश क्षेत्र में तो यह देखने को बहुत ही कम मिलता है, लेकिन अदन की खाड़ी में यह सबसे ज़्यादा घटना मिलती है, क्योंकि इसके ठीक बगल में होता है सोमालिया देश, जहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का कारण वहाँ के लोगों द्वारा समुद्री पायरेसी की घटना को बहुत तेज़ी से अंजाम दिया जा रहा है, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि विश्व के तकरीबन 40% व्यापार इसी के रास्ते स्वेज नहर के होते हुए यूरोप में जाता है, लेकिन वह इस चोक पॉइंट से नहीं बच पाते हैं। चोक पॉइंट उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र से होकर बहुत सारे जहाज़ वहां से क्रॉस करते हैं। जैसे अदन की खाड़ी, वहां एक पतला रास्ता है और जहां से बहुत सारे जहाज़ उसके होते हुए लाल सागर होते हुए स्वेज नहर को पार करते हैं, जिस कारण यहाँ ज़्यादा जहाज़ों की डेंसिटी हो जाती है और जहाज़ों की रफ्तार काफ़ी कम हो जाती है, जिस कारण वहाँ से सोमालिया आदि के लुटेरे उस जहाज़ को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहाँ से जहाज़ कब्जे में लेने के पश्चात वह उस कंपनी से फिरौती की मांग करते हैं। हम समझते हैं कि समुद्री पायरेसी की घटना ज़्यादातर उन देशों के आसपास ही मिलती है जिस देश में ज़्यादा गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता तथा वहाँ की सैन्य शक्ति काफ़ी कमज़ोर होती है, जिस कारण वहाँ की सेना समुद्र अच्छी तरह से पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है और राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ पायरेसी जैसी घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही के कुछ महीनों में भी यह घटना बहुत तेज़ी से देखने के मिली है, तथा कुछ दिनों पहले भी समुद्री पायरेसी घटना हुई, जिसमें भारत के मार्कोस कमांडो के द्वारा उसे छुड़ाया गया। समुद्री पायरेसी घटना को पूर्णतः रोकना तो संभव नहीं है, क्योंकि यह इस पायरेसी को अंजाम देने वाले जो डकैत या अर्थात पायरेट्स जो होते हैं, वो छोटी छोटी जहाज़ों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब किसी बड़ी जहाज़ को देखते हैं तो उस पर जाकर कब्जा कर लेते हैं, उसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इसके लिए जहाज़ों की सुरक्षा तो करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो भी जहाज़ उस पर हथियार रखना अलाउ नहीं होता है, जिस कारण से वो उनके अच्छी तरह से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तथा उन्हें पहचान पाना भी काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि वह सामान्यतः मछुआरों की तरह व्यवहार करती हैं, अर्थात और किसी जहाज़ को देखने के पश्चात उस पर वह इस घटना को अंजाम देते हैं। इसका एक ही मुख्य उपाय है कि समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, और कोई भी देश अगर ज़्यादा वहाँ बेरोजगारी, भुखमरी आदि फैल रही है तो उसको सहायता किया जाए और वहाँ के दरिद्रता को दूर करने का प्रयास किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।